तो शंकर कब निकला? 8.2 कला से, समझ गए? इससे पहले शंकर नहीं था। परम महाशिव ने संकल्प द्वारा बहुत बड़ा महाशिव बना दिया, ढेर के ढेर महाशिव बन गए और महाशिव ने सब गैलेक्सियां बनाई जी। तो बाद में जब बनती है तो एक साथ में पैरेलली बनती है, एक समान बनती है जी। तो ये 0 कला से -100 कला के अंदर कितने यूनिवर्स होंगे? गिनती नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि 10 के पीछे 500 जीरो लगाया, ऐसा मतलब। परम शांति बेहद का समय कितना बड़ा है आप समझो। जैसे हम धरती का जो समय है उसको एक बेज बनाते हैं, धरती के समय को एक बेज बनाकर उसको समझते हैं। धरती के समय में जैसे 4 युग पूरे होते हैं, 4 युग तो सबको पता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का टोटल है 43,20,000 साल। जो जब पूरा 4 युग पूरा होता है तो अर्ध प्रलय होता है, ऐसे 71 अर्ध प्रलय होता है तो प्रलय होता है, धरती पर पूरा प्रलय होता है। तो और ऐसे उसको मनवंतर भी कहते हैं, मनुष्य का टाइम पूरा हो जाता है तो 14 मनवंतर होते हैं, तब एक कल्प होता है। तो ब्रह्मापुरी में ब्रह्मा का एक दिन होता है, इतनी रात होती है तो ब्रह्मा का एक दिन रात माना 8 अरब 64 करोड़ साल होते हैं। तो ब्रह्मापुरी में रहो तो ब्रह्मा का एक दिन बराबर धरती पर 1000 युगांतर 14 मनवंतर होता है। तब ब्रह्मापुरी में एक दिन होता है। तो विष्णुपुरी में क्या होगा समय? इससे भी आधा। विष्णुपुरी से उससे शिवपुरी में जाओ तो इससे भी आगा, और परमधाम में इससे भी कई गुना कम। तो महाशिव के एक पल, इसलिए क्या बोला? महाशिव के एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल। तो इसलिए वाणियों में के जो शास्त्रों में भी लिखा है, प्रतिपल अनंतान ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते हैं। महाशिव के एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल। तो महाशिव जो क्रिएटर है महाब्रह्मांड का, जो महाब्रह्मांड ज्यादातर महाशिव 8 से 12 कला के होते हैं। तो वो महाब्रह्मांड का ज्यादातर कोई शिव जितनी कला का होता है इतना पावर उसके पास होता है, इतने समय चलता है। तो महाशिव का ज्यादातर समय महाब्रह्मांड का समय महाशिव के पावर के आधार पर होता है। तो कोई 10,000 साल का होता है, कोई 11,000 साल का, कोई 15,000 साल तक होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 12 कला का महाब्रह्मांड, बहुत बड़ी गैलेक्सी हो, बहुत बड़ा गैलेक्सी का मालिक हो तो वो 12 कला का होता है। तो उसके अंदर अनंतान ब्रह्मांड होता है। तो महाशिव की एक पल बराबर अनंतान ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते हैं। तो इतने जितने ब्रह्मांड माना सोलर सिस्टम, तो जितने सोलर सिस्टम होते हैं वो बनते हैं और जब बिगड़ते हैं तो इतने ही सूर्य में प्रवेश करके, जो साइंस की भाषा में सोलर सिस्टम, एक ब्लैक होल बन जाता है। तो जितने सूर्य है इतने ब्लैक होल है, क्योंकि प्रतिपल अनंतान ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते हैं। तो महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल। तो अगर एक पल तो ऐसी 10,000 साल महाशिव का समझो, 10,000 साल तक पावर चलता है। तो 10,000 साल की महाशिव की 10,000 साल की एक सेकंड गिनो कितने सेकंड होगी। ऐसी तरह परम महाशिव का भी इससे भी डबल होता है। ऐसे परम महाशिव परम महाशिव से भी इससे डबल, इससे डबल, इससे तो G1 G2 G4 G17 तक। तो मल्टीवर्स का समय निकालो तो मल्टीवर्स का समय कितना होगा। अब हमारा मल्टीवर्स तो 2 बार विसर्जन होकर तीसरी बार सर्जन किया है मल्टीवर्स के मालिक ने, मगर दूसरे मल्टीवर्स तो कभी एक बार ही सर्जन हुए हैं, कभी विसर्जन नहीं हुआ ग्रेट मल्टीवर्स में। तो इसी तरह एक ग्रेट मल्टीवर्स का समय निकालो कितना होगा। तो एक ग्रेट मल्टीवर्स माना एक पेढ़ी का समय, फिर 2 पेढ़ी का समय, मतलब 201 कला का समय, 3 पेढ़ी में 301 पेढ़ी के समय, ऐसे 21 पेढ़ी का समय निकालो। 21 पेढ़ी से फिर 101 पेढ़ी वाले का समय निकालो, 101 पेढ़ी से 1001 पेढ़ी का समय निकालो,
एक, तो उसके अंदर मल्टीप्लाई करते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ, जितना पावर, पावर कला माना पावर, जितना कला और पावर कला माना पावर बढ़ता जा रहा है, इतना ही समय स्लो होता है, इतना फिर भी समय तो बेहद है, बेहद का समय है। बेहद की कला के ब्रह्मांडों में बेहद होता है, और बेहद की कला के ब्रह्मांड एक तो है नहीं, ऐसे बेहद की कला के भी अनंत अनंत ब्रह्मांड है। तो ये सब समय जो है, समय को समझना, बुद्धि से समय को, जब तक बेहद की पेढ़ी का ज्ञान बुद्धि से अंदर, तो ये बेहद की पेढ़ी और बेहद का समय दोनों नहीं आते हैं। और फिर उसकी सृष्टि की रचना, एक संकल्प ऊपर से आया, रचना की रचना, रचना की रचना, रचना की रचना होती गई, होती गई, होती गई, होती गई, होती गई। तो ये सब बेहद की बुद्धि वाले ही समझ पाएंगे, साधारण आत्मा तो समझ नहीं पाएंगे। और हमारा जो ज्ञान है बेहद का परम ज्ञान है, तो बेहद का परम ज्ञान तो साधारण लोग, ये कोई लौकिक ज्ञान तो है नहीं, ये कोई अलौकिक भी ज्ञान नहीं है। अलौकिक माना ब्रह्मांड के 14 लोक का ज्ञान, और पारलौकिक माना ब्रह्मांड के परम धाम का, निराकार का, परमात्मा का ज्ञान। ये कोई लौकिक अलौकिक पारलौकिक ज्ञान नहीं है, ये तो बेहद का परम 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 पारलौकिक ज्ञान है। तो ये समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। इसलिए गीता में कहा है, मुझे मोटी बुद्धि वाले नहीं समझ पाते, मुझे महिम बुद्धि वाले ही समझ पाते हैं। और मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से मिलता हूँ। इसलिए बोला ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। तो ज्ञान, ज्ञान से मैं मुझे पा सकते हैं। तो ज्ञान से क्या बोला, तू आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सर पापों का विनाश कर दूंगा, और अंत में तुम्हें ऊंचते ऊंच परम धाम ले जाऊंगा। ये गीता का सार है। निष्काम कर्म करो, कर्म का फल की आशा न रखो, तुम मुझे याद करो, कर्मयोगी बनो, निरंतर कर्मयोगी, तो मैं तुम्हें अंत में तुम्हारे विकर्म विनाश करके, और बोला हुआ है जो मेरे विकर्म याद करते उसके विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि उसको याद करने से आत्मा में पावर आएगी। तो बेहद के परमपिता को याद करने से, बेहद की परमपिता से आत्मा में परम बेहद की परम लाइट आएगी, और बेहद की परम लाइट से ही आत्मा जागेगी। और बेहद की आत्माओं के जगाने के लिए बेहद की कला का पावर चाहिए उसको। शिव बाबा की कोई आदि कला या एक कला की पावर वाले को बेहद की आत्मा नहीं जगा सकती। इसलिए ज्ञान सबसे पहला है, ज्ञान, ज्ञान से जानो। ज्ञान में समय आता है, समय और पीढ़ी, कितने पीढ़ियाँ चल चुकी हैं, कितनी पीढ़ियों का बेहद का पीढ़ी का और समय, और बेहद की पीढ़ी और समय दोनों बुद्धि में बड़े रूप से समझ में आए कि मतलब एक्यूरेट तो कोई निकाल ही नहीं सकता। महाब्रह्मांड का समय नहीं निकाल सकते, तो आगे तो क्या निकालेंगे। इसलिए बुद्धि में बड़े रूप से ज्ञान आए, मगर बुद्धि को विचार सागर मंथन करो, ज्ञान फिर योग फिर सेवा और धारणा, चारों सब्जेक्ट में आगे बढ़ो। परम शांति।